लाइफ गोज फुल सर्कल। कैसे? आपकी अदालत से यश पहुंच गया भगवान की अदालत में। सर, 100-200 करोड़ में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर ऐसा है और सर वैसा है। कभी कभी क्या होता है कि एक हम्बल इंसान, एक ग्राउंडेड इंसान जो है, उसको बहुत कुछ जब मिल जाता है, कभी कभी दिमाग खराब होता है, और दिमाग खराब होने के बाद फिर गलत डिसीजंस भी होते हैं। क्या टॉक्सिक भी वैसे ही गलत डिसीजन है? उसके लिए मूवी रिव्यू आपके लिए मैं कर चुका हूँ। बिल्कुल 20 मिनट का वीडियो बनाए हैं समझाने के लिए कि कहाँ का ये मूवी गलत हुई और क्या अपॉर्चुनिटी थी इसके पास जिससे ये बेहतरीन बन सकती थी। बट कभी कभी जब दिमाग घूमता है किसी भी स्टार का, तो फिर थोड़ा सा नीचे आना जरूरी हो जाता है ताकि आप बैलेंस हो जाओ। ये पिक्चर जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए काफी नुकसानदायक साबित होने वाली है, लेकिन पहले दिन की जो कमाई है वो बम्पर है। उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे डे 28। सबका जो फोकस है आज की डेट में वो चला गया टॉक्सिक की तरफ, तो इसको कलेक्शन में ड्रॉप आया। इसका कलेक्शन है आधा कल से लगभग लगभग। कल 1.25 करोड़ किया था, जिसने 75 लाख रुपए करे। बहुत अच्छा बिजनेस ऑलरेडी ये कर चुकी है। बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि क्योंकि टॉक्सिक के साथ ये इश्यूज चल रहे हैं, वो आगे और हम बात करेंगे। तो देयर फोर शायद स्पाइडरमैन जो है इजीली 500 करोड़ नेट कर लेगी और 600 करोड़ ग्रॉस इंडिया के अंदर भी कर लेगी। बट किसी का नुकसान करके खुद का फायदा करा लेना या जो पसंद आ रही पिक्चर, वो तो खैर राइट सोच नहीं है। बट हाँ, जो पिक्चरें लॉन्ग टेल के अंदर चल रही थी उनको थोड़ा सा फायदा होगा। 488.25 प्लस 75 लैक्स इज 489 करोड़, और 587 करोड़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। विश्वनाथ एंड सन्स का डे 13 है और ये 2 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगा। कल 3 का किया था, 109 करोड़, और ओवरऑल कलेक्शन जो है वो 209 करोड़ हो चुकी है। ये जो कलेक्शन है ये 200 क्रॉस नहीं करी एज पर ट्रेड, बट हम मेकर्स की मानेंगे क्योंकि ज्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों की कलेक्शंस के अंदर। अवारापन 2 का जो डे 13 है वो आज ड्रॉप किया है, और वो होना ही था क्योंकि हिंदी जो बेल्ट है उसके अंदर तो मतलब बिल्कुल 6 रन लगे हैं टॉक्सिक के, और कल के बाद धूप भी गिरेगी, वो अलग बात है। कल 3.25 करोड़ करे थे अवारापन ने, आज करेगा सिर्फ 1 करोड़ रुपए। ये 150 करोड़ के बहुत पास पहुंच गए। 147 इसका टोटल हो गया नेट इंडिया कलेक्शन, और 205 से 206 करोड़ रुपए के आसपास इसका ओवरऑल कलेक्शन हो गया वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो 200 करोड़ की सेलिब्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। जो गन मास्टर G9 है उसका टीजर आ चुका है। उसके अंदर सारा टेम्पलेट है, दिल जले आशिक टाइप का भी टेम्पलेट है, उसके अंदर एक्शन भी है। तो ऐसा लग रहा है कि मोहित सूरी का थोड़ा सा टेम्पलेट उठाया गया है और थोड़ा सा एक्शन का टेम्पलेट उठाया गया है, दोनों को ब्लेंड किया गया है और फिर एक जो है कुछ बनाने की कोशिश करी गई है इसके अंदर, और जो कि ठीक लग रही है। इसमें ऐसा लग रहा है कि इमरान हाशमी विल येट अगेन डिलीवर अ हिट फिल्म। इरुमुड़ी जो है उसका डे 6 है और अभी भी ये डबल डिजिट के अंदर चलेगा। कल 14 करोड़ किए थे, आज भी 10 करोड़ करेगा। 77 प्लस 10 87 करोड़ हो चुका है। 130 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड टोटल भी हो चुका है। तो इस 130 नहीं, एक्चुअली 135 करोड़ हो जाएगा इसका आज एंड ऑफ डे तक। तो अच्छा इसका चल रहा है, और ये जो रवि तेजा के फैंस हैं वो काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं और वगैरह कि ऐसे यार अंडरटोन रखो अपनी शक्तियां, और फिर थोड़ा सा ब्लास्ट किया, फिर थोड़ा अंडरटोन हो गया, ये नहीं कि मासी 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 करने लग गए। जैसे इनका नाम मास महाराजा पता नहीं कुछ कुछ रखा हुआ था, जिससे सिर्फ मास करने लग गए थे। इंसिडियस आउट ऑफ द फ्यूचर डे 6 है, क्योंकि फोकस चला गया जैसे मैं बताया टॉक्सिक के ऊपर, तो इसके 50 लाख ही हैं। और वैसे भी ये पिक्चर बहुत ज्यादा अनयूजुअल नहीं है, बिजनेस एज यूजुअल है। तो कल के 11 करोड़ रुपए टोटल हो चुका था, और आज के 50 लाख मिलके 11.5 करोड़ है। हनुमान अंश आपने बोला था कि जरूर कवर करना। हनुमान अंश का जो है डे 20 है और आज ये करीबन 1.5 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगा। बट लास्ट कुछ दिनों में इसने कलेक्शन को 2-2 ढाई करोड़ रुपए भी अचीव कर लिया था। इसका टोटल 10 करोड़ पहुंचा है अभी तक। लेकिन नोटिसेबल बात यह है कि जो जंप आया है, जो वर्ड ऑफ माउथ से आया है, वो लास्ट 3-4 दिन के अंदर आया है। ये पहले 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख ऐसे कर रही थी फॉर गुड 15 डेज, और वहां से जैसे लोगों को पता चला ये तो बहुत अच्छी पिक्चर है, जाके देखनी चाहिए, तो फिर इसका कलेक्शन भी बढ़ गया। और ये ऑर्गेनिक वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ा है, क्योंकि अगर नहीं तो फिर स्टार्टिंग से ही इसका कलेक्शन ऊपर जाता और फिर शायद अच्छी होती तो और ऊपर जाता या नीचे जाता। ये वर्ड ऑफ माउथ पे आगे जा रहा है। ये पिक्चर 10 करोड़ का मतलब है कि ज्यादा महंगी पिक्चर नहीं है, ये अच्छा बिजनेस कर जाएगी। मोर इम्पोर्टेंटली मैसेज अच्छा है इसके अंदर। अब टॉक्सिक के बारे में बात करते हैं। इसका डे 1 का कलेक्शन क्या है, थोड़ा सा रिवाइंड प्ले भी करेंगे इस पिक्चर के बारे में विदाउट स्पॉइलर, और क्या क्या रिकॉर्ड इसने बनाए आज के दिन के अंदर। तो ये एक्सपेक्टेड था कि जब 4 साल के गैप के बाद आप आओगे और एक आपके अच्छे एसेट्स आ जाएंगे, गाना अच्छा आपका तबाही चल गया, आपका ट्रेलर ठीक ठाक सा आ गया जिसके अंदर जो स्लीजीनेस थी, जो बोल्ड सीन्स थे, वो आपने माइनस कर दिया इंटेलिजेंटली। आपने कुछ इंटरव्यूज दिए रजत शर्मा वगैरह को, जो मैंने स्टार्टिंग में भी रेफरेंस दिया था,
जो हम्बल तो लगे, लेकिन उसका कहीं ना कहीं अंडर करंट अब समझ में आ रहा है कि वो जो 100-200 करोड़ भी हो गए तो क्या बात होगी, हम तो शहनशाह हैं टाइप्स वाले जोन में लग रहा है अब तो। बट एनीवेज आई थिंक ही स्टिल वेरी सेंसिबल, और बहुत जबरदस्त तरीके का स्क्रीन प्रेजेंस है। सो मूवी शूवी की साइड से भी विश हिम गुड लक कि आने वाली जो मूवीज हों इसके बाद, टॉक्सिक के बाद, फटाफट से आए, नहीं तो उम्र निकल जाएगी। और फटाफट से अच्छी अच्छी पिक्चरें लाके हमें एंटरटेन करें। ये भी एंटरटेनिंग हो सकती थी। एक 20 मिनट का वीडियो है, चैनल के ऊपर जाके देख लेना कि ये कहाँ डीरेल हुई, वो कौन से 10 इश्यूज हैं इस पिक्चर के साथ। जो छोटी छोटी बारीकियां थी उसको पकड़ लेते तो वो हो जाता, वो सॉल्वेबल इशू थे। आज ये लगभग लगभग 110 करोड़ का बिजनेस करेगी इंडिया के अंदर, दैट इज नेट कलेक्शन, ठीक है। विच मीन्स के 130 करोड़ के आसपास इसका ग्रॉस बिजनेस भी होगा इंडिया के अंदर, विच ऑल्सो मीन्स दैट ये 150 करोड़ क्रॉस करेगी वर्ल्ड वाइड लेवल, इवन मोर में भी। तो ये काफी बड़ा बिजनेस लेके आ रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर 150 करोड़ की पिक्चर होती है, डे वन के अंदर होती है, तो वो सैटरडे संडे मिला के और एक्सटेंडेड हॉलीडे मिला के, वो ये रक्षाबंधन वगैरह की भी छुट्टी होगी, ये सब कुछ मिला के वो एक बम्पर धमाकेदार 500 करोड़ 400 करोड़ कर देती सिर्फ पहले 4-5 दिन के अंदर। बट इसके साथ ऐसा नहीं होगा। हिंदी का जो कलेक्शन है वो लगभग लगभग 60 करोड़ है, 60 करोड़ रुपए। तो 50% से भी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन, 55% लगभग लगभग हिंदी का कॉन्ट्रीब्यूशन है। कन्नड़ा वर्जन जो है 25 करोड़ कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तेलुगु वर्जन 15 करोड़ करेगा तेलुगु वर्जन, और तमिल वर्जन करेगा 8 करोड़, मलयालम वर्जन 2 करोड़। टोटल करोगे तो 110 के आसपास आ जाएगा। हालांकि ये सबसे ज्यादा ओपन करने वाली फिल्म नहीं है। पुष्पा 2 ने 70 करोड़ पे ओपन किया था हिंदी बेल्ट के अंदर। 60 करोड़ के आसपास ये करेगा, 58 से 60 के आसपास। वो अभी चल रही है, सुई चल रही है अभी, दिन खत्म नहीं हुआ है। बट इसके बीच में ही इसका नंबर समापन होगा आज का। तो बहुत ही फैंटास्टिक तरीके का कलेक्शन डे वन में आ गया। ये जितना कुछ भी हुआ है ये इक्विटी ऑफ यश है। अब डे टू डे थ्री डे फोर से इक्विटी चलनी थी, जो डायरेक्टर साहब ने हमारे लिए डिलीवर करा, गीतू मोहनदास जी ने, और उन्होंने बहुत ही बेकार प्रोडक्ट जो है हमको परोसा है, जिसकी वजह से पिक्चर डुब 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 करके ये आदि पुरुष बन जाएगी। विच मीन्स कि आदि पुरुष के आसपास तो ये नंबर फिर भी कर लेगी। तो आप ये सोचिए कि बेकार मूवी जिसका कोई सर पैर नहीं बन रहा, वो भी मेरे ख्याल से आई थिंक 300 करोड़ के आसपास ग्रॉस लेवल पे टच कर जाएगी। ये स्टार पावर है यश की, विच मीन्स कि 150 है तो 150 ये और ऐड कर लेगी। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 300 करोड़ बहुत सारे आर्टिस्ट का सपना होता है कि मेरी पिक्चर 300 करेगी। फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार के लिए आज भी डिफिकल्ट है कि 300 करोड़ करना, लेकिन वो कंसिस्टेंट बहुत है, वो लगातार 100 करोड़ 200 करोड़ बोले ऐसे पिक्चर देता है, और बहुत बड़ा स्टार है। आई थिंक बिगर बेटर स्टार देन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री पीपल। मैं यश से नहीं कंपेयर करूंगा, मैं तो सारे से ही कंपेयर करूंगा। ही इज लाइक सुपर। बट कंसिस्टेंसी पेस है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो ही इज तो ऑलरेडी अ विनर। केजीएफ स्टार के लिए कुछ करना होगा। केजीएफ वन अगर वैसी थी, टू मेरे ख्याल से नीचे गई थी, उतनी बढ़िया पिक्चर नहीं थी। अब अगर केजीएफ थ्री का इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, क्योंकि वो टॉक्सिक में ऑलमोस्ट देख लिया, वही गैंगस्टर और वही सब, फिर से वही कहानी हम मैं क्यों देखूं केजीएफ थ्री से। तो मुझे सबसे बड़ा खतरा जो लग रहा है, व्हाट इज द रीजन टू सी केजीएफ थ्री ना, मतलब वाई, क्या होगा उसके अंदर। आपको क्या रीजन है केजीएफ थ्री देखने का, प्लीज बताना। बाकी कोई नेगेटिविटी नहीं है इसके लिए, जेन्युइन फीडबैक है, कंसर्न फीडबैक है, ताकि आने वाली जो फिल्में हैं यश की वो थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड हो। आप जो जहाँ गलतियां हुई हैं वो हमने अच्छे तरीके से वीडियो में डिस्कस किया ही है मॉर्निंग के अंदर, और रिव्यू के अंदर भी, बिकॉज हमने एज अ चैनल कोशिश ये करी, चाहे सबसे पहले रिव्यू डाला हो कि भाई ये गलतियां हैं, और हम ऐसे जबरदस्ती की तारीफें नहीं कर सकते हैं। 1 लाख व्यूज भी आए उसके ऊपर फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम में एनिमल के टाइम पे भी आए थे, 1-2 फिल्मों के लिए और भी आए थे। बट ये सिग्निफिकेंट जो सच होता है ना कि हाँ ये कुछ है गड़बड़ इसके अंदर, तो ग्रेटली अप्रिशिएटेड वाला वीडियो, एंड ग्रेटली अप्रिशिएटेड यू सपोर्टिंग दैट वीडियो। ठीक है, तो अब ये वाला जो वीडियो है, जो 20 मिनट वाला वीडियो है, वो भी देखना। काफी मीनिंगफुल वीडियो है। आई एम श्योर जो भी पिक्चर लोग देख के आए हैं वो इससे काफी ज्यादा इत्तेफाक रखेंगे।